आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। मेरे भाइयों, आज मैं बात करूंगा कुछ सवालों के जवाबात फिर दोबारा जो मुझे किए गए। हिंदुस्तान से जो हमारे दोस्त अली हैदर ने सवाल किया तो उसका भी मैं जवाब दूं, और दीगर जो मेरे भाइयों ने सवालात किए तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात के बारे में और तसव्वुर इस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो मैं उन भाइयों को इंशाअल्लाह ताला तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। और हमारा जो ये मिशन है मकसद औलिया अल्लाह और तहफ़्फ़ुज़ नामूस औलिया अल्लाह कि औलिया अल्लाह जो हैं अल्लाह के दोस्त। औलिया अल्लाह का मतलब है अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूबीन बंदे। उनका जो मकसद हयात था वो क्या था, और आज जो लोगों के सामने उनका मकसद पेश किया गया वो कौन सा है। वो जो आज लोग कहते हैं जी पीर साहब ने ऐसे कर दिया, ये हकीकी और असल मानों में मुर्शिद कामिल का ये जो आज के दौर में पीर हजरात कर रहे हैं वो मकसद नहीं है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि जितना माशरा ख़राब हो चुका है और पीर हजरात भी दुनियादार हो चुके हैं, सियासतदान हो चुके हैं और नशा करते हैं, अपने मुरीदों को नशे पर लगाते हैं और ख़राफ़ात व बिदात करते हैं और हर वो तरीक़ा करते हैं जो बिल्कुल सुन्नत के बरख़िलाफ़ है। तो मैं अपने भाइयों को, जिस मेरे भाई ने ये मुझे सवाल किया, ये भी सुन ले ताकि हमारा जो मेरा मकसद है मिशन औलिया अल्लाह, तहफ़्फ़ुज़ औलिया अल्लाह, हकीकत में अल्लाह के जो पैगम्बर जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था, ये मेरे भाई सुन लो जो आपने मुझे सवाल किया कि औलिया अल्लाह का मिशन क्या था। जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिशन था हू बहू वही मिशन मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का है, और वही मिशन जनाब गौसल आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का है, और वही मकसद हयात हज़रत सखी सुल्तान उल आरफ़ीन सुल्तान बाहू हक बाहू फनाफ़ ज़ात ऐन याहू का है, और यही मकसद हयात हज़रत दादा मुर्शद सुल्तानुल फ़ुक़रा फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी साहब इरफ़ान का, और यही मिशन और मकसद हयात हमारे मुर्शिद ग्रामी हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी एक मकसद था, क्या कि बंदों को अपनी मोहब्बत देना और बाद में अल्लाह की तौहीद देना। अल्लाह की तौहीद में नहीं, उनको इसमें अल्लाह ज़ात अता कर देना। ये आज के औलिया का मिशन है। हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी तकरीबन हर किताब के सफ़े पर यह बात मौजूद होगी, ये सुन लें आप। आपने 140 से ज़ायद किताबें लिखी हैं जिनसे आज तक सिर्फ़ 40 किताबें मिल सकी हैं। 100 किताबों का नहीं पता चला कि वो कहाँ गईं। उन 40 किताबों का आप पढ़ लें, मुतालिया कर लें, तो तकरीबन हर एक सफ़े के ऊपर लिखा होगा कि कामिल मुर्शद वो होता है जो अपने मुरीद सादिक को अल्लाह की मारिफत अता कर दे। आप हज़रत सुल्तान बाहू की अक्ल बेदार पढ़ लें। अक्ल बेदार में इरशाद फरमाया कि कामिल मुर्शद वो होता है जो एक नज़र करे और मुरीद के सातों लताइफ को बेदार कर दे। आपने अपनी किताब कुलीद तौहीद में लिखा कि फ़कीर और वली और मुर्शद वो होता है कि जिसके हाथ में तौहीद की, इसमें अल्लाह ज़ात की चाबी हो। मिसाल यानी चाबी मैंने ये हो कि वो जब चाहे जहाँ चाहे इसमें अल्लाह ज़ात को खैरात कर दे, अब मुरीदों में बांट दे। इसमें अल्लाह ज़ात का नूर, इसमें अल्लाह ज़ात का वो फैज़ लोगों के दिलों में मुंतकिल कर दे। ये फ़कीर वली अल्लाह की शान है।
आपने अपनी किताब हज़रत सुल्तान बाऊ ने नूरुल हुदा शरीफ में लिखा, जिसका तर्जमा मेरे दादा मुर्शद फ़कीर नूर मोहम्मद साहब ने हक नुमा के नाम पर किया। आपने नूरुल हुदा हक नुमा में इरशाद फरमाया, कामिल मुर्शद वो होता है जिसकी तसनीफ़ पढ़ कर ही फैज़ हो जाए। तसनीफ़ यानी किताब ही उसकी पढ़ ली जाए या उसके कोई अकवाल पढ़ ले जाएं, उनके कोई बातें पढ़ ली जाएं तो ही मरीद फैज़ याफ्ता हो जाए और उसका पूरा वजूद इसमें अल्लाह ज़ात के नूर से रोशन और मुनव्वर हो जाए। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में इरशाद फरमाया, फ़कीर वो नहीं है जो बाज़ारों में खाता पीता फिरे, वो जो दुनियादारी करता फिरे। फ़कीर वो है कि जो तारको दुनिया यानी हर वो चीज़ जो फ़कीर को अल्लाह से दूर करती है वो उससे तरक अख्तियार कर ले और अपने मुरीदों को संभाल कर रखे, यानी कि शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत हर चार मकाम की शान अपने मुरीद को देना जानता हो, उसे कामिल मुर्शद कहते हैं। दीगर औलिया अल्लाह की आप ज़िंदगियाँ पढ़ लें। बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा, आप फरमाते हैं शेख कामिल की निशानी ये होती है कि वो अपने मरीद को मजलिस मोहम्मदी में पहुँचाता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शेख कामिल वो होता है जो दुनिया में भी काम आए, जो कब्र में भी काम आए, जो मैदान हशर में भी काम आए। यह भी मुर्शिद कामिल की निशानी होती है। तो सबसे पहले हम ये बात जाने, क्या आप जिसको मानते हैं वो मुर्शिद कामिल है? सबसे पहले आज जो सवाल किया जाता है वो ये किया जाता है, ये पीर साहब ने ऐसा, आए दिन मैं भी देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर या दीगर अपने माशरे में देख रहा हूँ, ये पीर हजरत आए दिन कोई ना कोई हरकत कर देते हैं। हकीकत में ये पीर होते ही नहीं हैं, ये बात याद रखें। ये मुर्शिद नहीं होते, ये कोई नाम नेहाद वैसे दुकानदारी चलाकर बैठे हैं जिनको इसमें अल्लाह ज़ात के अलफ का भी नहीं पता। इल्म मारिफत या इल्म तसव्वुफ या लतीफ़ा नफ्सी, लतीफ़ा कल्बी, लतीफ़ा रूही, लतीफ़ा सिर्री, लतीफ़ा खफ़ी, लतीफ़ा मख्फ़ी, लतीफ़ा अखफ़ा, मुकाम अना, उनको तो इनकी हवा भी नहीं लगी होती। उन पीरों को जो पीर आए दिन ये तमाशा बना देते हैं, आए दिन कोई ना कोई ड्रामा लगा होता है, पीर साहब ने इस पर जुल्म कर दिया, पीर साहब लड़की लेकर निकल गए, पीर साहब ने शराब पी ली, आए दिन कोई ना कोई। हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नतुल जमात और खुसूसन हम सरवरी कादरी लोग इन जैसे नाम नेहाद पीरों से हम बेजार हैं। हम बिल्कुल इनसे अपना बाइकाट करते हैं। हमारे सुल्तानुल आरफीन जो मुर्शिद हक हज़रत हक बाऊ सुल्तान है, कुर्बान जाए उनकी ज़ाते ग्रामी पर, उन्होंने तो मुर्शिद की निशानियाँ लिखी हैं कि कामिल मुर्शिद वो है जो अपने मरीद को 3 दिनों में अल्लाह से वासिल करे। तालिबे सादक को अगर वो नाकस है उसे कामल करे, कामल है उसे मुकम्मल करे, मुकम्मल है उसे जामे कर दे, जामिया तो उसे मुर्शद कर दे, मुर्शद है तो उसे कुल कर दे, कुल है तो उसे कुल्लुल खलाइक यानी पूरी कायनात में उसको सबसे ज़्यादा वो फना फिल्ला और बका बिल्ला के मुकाम पर पहुंचा दे और सारे मरातब उसको एक नज़र में तय करा दे। गौस, कुतुबदाल, दरवेश, कलंदर, सुल्तान, सुल्तान फुकारा, वो अपनी एक नज़र में अपने काम मुर्शद जो कामल मुर्शद अपने मुरीद को अता फरमा दे। हम तो इन कामल मुर्शद को मानने वाले हैं। आज इसी वजह से तो जो आज ये हम देख रहे हैं, जो माशरे में पीरों ने बदनामी दी हुई है और बाकी औलिया अल्लाह का भी उन्होंने नाम और मिशन को ख़राब कर दिया और अपने मिशन को आगे कर दिया। ये जो ये मिशन लेकर आए, ये आज के दौर के जो पीर हैं, वो मिशन नहीं था। हकीकत में औलिया अल्लाह का वही मिशन था जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का था कि गुमराह अवाम को अंधेरों से निकाल कर अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह दोस्त रखता है अपने बंदों को और उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी यानी इसमें अल्लाह ज़ात की तरफ लेकर आता है। अल्लाह अपने वलियों को दोस्त बनाता है, फिर उन वलियों के ज़रिए से अल्लाह अपने इस बंदों को वो गुमराही
गुमराही से निकालता है, गुमराही से निकालकर इसमें अल्लाह ज़ात के नूर में दाखिल कर देता है। और पूरी कायनात सुल्तानुल आरफीन के नज़दीक हज़रत सुल्तान बहू फरमाते हैं, लोगों मैं बहू का सारा फ़क्र, सारी की सारी दरवेशी इसमें अल्लाह ज़ात के ऊपर खड़ी है। यानी इसमें अल्लाह ज़ात ही मेरी फ़क्र को संभाला हुआ है। मेरी विलायत इसमें अल्लाह ज़ात में छुपी हुई है, मेरी विलायत इसमें अल्लाह ज़ात ने संभाली हुई है। मेरा जो कुछ भी है वो इसमें अल्लाह ज़ात है। और जो इसमें अल्लाह ज़ात को लेना चाहे वो दरबार सुल्तान बाहू पर आ जाए। और आपने अपनी एक किताब में इरशाद फरमाया, जब पीर दुनियादार हो जाएंगे, जब जाहलों के हाथ में गद्दियाँ आ जाएंगी, जब जाहिल लोगों के पेशवा बन जाएंगे, जब भंग पीने वाले, शराब पीने वाले, नमाज को तारक करने वाले जब लोगों के इमाम और पेशवा बन जाएंगे, जब फैज़ देने के लिए उनके पास कोई अमल ना होगा, जब उनके पास इल्म तसव्वुफ़ और रूहानियत, आलम नासूत व मलकूत, जबरूत, लाहूत, याहूत, बाहूत की जिनको कोई खबर नहीं होगी, ऐसे जाहिल जब पीर आ जाएंगे, तब मैं बाहू सुल्तान के मज़ार पुर अनवार से नूर की शुआएं बुलंद हो जाएंगी। और मैं फिर बाहू सुल्तान लोगों की रहनुमाई खुद करूंगा। और मेरी रहनुमाई ये होगी, जो मेरे पास आ जाएगा, तालिब बिया, तालिब बिया, तालिब बिया, तारे सानम रोज़ी अव्वल बा खुदा, तालिब दुनिया भी आ जाए अगर, तालिब आखरत भी आ जाए अगर, तालिब मौला भी आ जाए, उनको मैं पहले दिन अल्लाह से वासिल करूंगा। मैं उनको अल्लाह की पहचान, अल्लाह का इरफान, मन आरफा नफ्सहू फ़क़द आरफा रब्बहू, जिसको अपने नफ्स की पहचान हो गई उसको अपने अल्लाह की पहचान हो गई, जिसको अपने आप की पहचान हो गई उसको अपने अल्लाह की पहचान हो गई। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, मुर्शद होना चाहिए ऐसा, अल्लाह अकबर। सुने आपने जिसे मुर्शद माना, फरमाते हैं सुन फरियाद पीरा दया पीरा, मैं होर सुनावा किन्नू हूँ। आप अगर मुर्शद मानते हैं तो आपने महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल हसनी वल हुसैनी, हजूर पुरनूर, नूरुल अला नूर, जनाब गौसल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, आपको आपने अपना पेशवा, अपना मुर्शद माना। कभी कहते बे बगदाद दी की है निशानी, ते जिथे उच्चियां लंबियां चीलां हो। तो जब हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह, आप हमने इन लोगों से नहीं पूछना, किसी से ना पूछे पीर कैसा होना चाहिए, हजरत सुल्तान बाहू से पूछे कामल मुर्शद कौन सा होना चाहिए। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप हजरात के नज़दीक पीरो मुर्शद वो है जिसमें शरीयत हो, जिसमें तरीक़त हो, जिसमें हकीकत हो, जिसमें मारिफत हो, जिसमें सिर्फ ज़ारी दुनिया का इल्म ना हो। क्योंकि दुनियावी इल्म जो ये आलम हजरात लेकर बैठे हैं, अगर इसमें मारिफत इलाही मौजूद नहीं है तो फिर ये इल्म भी फजूल है, ये इल्म भी किसी काम का नहीं। अगर आपके पास इल्म दुनिया के साथ साथ इल्म लदुन्नी भी है जिसका कुरान में जिक्र आया, इल्म रूहानियत और तसव्वुफ़ भी है जिसका कुरान में जिक्र आया कि काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, फिर वो बोला जिसके पास उम्मुल किताब का इल्म था, जिसके पास किताब का यानी वो तिलावत वजूद करना जानता था, वो तिलावत किताब करना जानता था। कौन? आसिफ बिन बरखिया। कुरान ने उस इल्म की तरफ इशारा दिया। कुरान हमें फरमा हमने खिजर को इल्म लदुन्नी यानी मारिफत वाला इल्म, पहचान वाला इल्म, अपने इरफान वाला इल्म अता फरमाया। कुरान मजीद में आया, हमने प्यारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलम नशरह लका सदरक, ए हबीब क्या हमने आप हर इल्म आपके सीने में मुंतकिल नहीं किया, आपके सीने को हर तरह के इल्म मारिफत, इल्म तसव्वुफ, इल्म इस्लाम, इल्म दीन, इल्म कुरान, इल्म तौरात, इल्म ज़बूर, इल्म इंजील, इल्म 18,000 जहानों के इल्म का क्या हमने आपके सीने में खोलकर वो राज नहीं डाल दिया? ये वो इल्म है। अगर आपके पास वो इल्म नहीं है जिसे इल्म मार्फत कहते हैं, आपका ज़ारी इल्म किसी काम का नहीं है। और अगर आपके पास वो इल्म भी है जिसे सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं, वो इल्म जो अल्लाह की पहचान करा दे। क्यों? अल्लाह की पहचान ज़रूरी है, अल्लाह का इरफान, अल्लाह को पहचान कर इबादत करना बड़ी मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह बैठी थी तो किसी ने पूछा, राबिया बसरी
आप अल्लाह की इबादत करती हैं, कभी अल्लाह को देखा है? आपने मुस्कुरा के फरमाया अगर देखती ना तो इबादत कैसे करती, अगर देखती ना उसको तो इबादत कैसी होती हो? मेरे भाइयों, मौला कायनात अलैहिस्सलाम से भी पूछा गया, मौला अली बताइए आपने अल्लाह को देखा? फरमाया एक सजदा करता हूं, एक सजदा करता हूं, दूसरा तब तक नहीं करता जब तक अल्लाह का दीदार ना कर लूं। ये मौला कायनात फरमाते, हजरत अली फरमाते। और मेरे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी नमाज का हुक्म दिया, ला सलाता इल्ला बि हुजूरुल कल्ब, कि जब तक दिल इसमें अल्लाह ज़ात में हाजिर ना हो जाए तुम्हारी नमाज नहीं होती। यानी जब तक आपको आपके दिल में इसमें अल्लाह ज़ात चमकता दमकता महसूस ना हो, आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, आओ आज हम वो कामिल मुर्शद तलाश करें जिनके पास शरीयत भी हो, तरीक़त भी हो, हकीकत भी हो, मारिफत भी हो, इल्म लदुन्नी, इल्म ज़ाहिर, इल्म बातन, इल्म जफर, इल्म दो जहां, वो सारे जहानों का इल्म रखते हो, उनके पास हर चीज़ का इल्म। ऐसे फुकारा के बारे में हज़रत सुल्तान बहू फरमाते हैं, ऐसे फुकारा मुर्शिद कहलवाने के लायक हैं, और ऐसे फुकारा पीर कहलवाने के लायक हैं। ऐसे फुकारा कि जिनके पास हर इल्म और मर्तबा हो, ऐसे मुर्शिद को हुक्म है वो लोगों की रहनुमाई करे, वो लोगों की पेशवाई करे, वो लोगों को अपना मुरीद करे, वो लोगों के दिलों को इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन करे, वो लोगों के सीनों को इसमें मोहम्मद से मुनव्वर करे, वो लोगों को फनाफिल शेख की मंजिल अता करे। ऐसे लोग जिनके पास ये सब कुछ मौजूद हो, सुल्तान बहू फरमाते ये मुर्शिद कहलाने के हकदार हैं, हकदार हैं। ये मुर्शिद कामिल हैं जिनको अल्लाह की रुबियत मिले, जिनको मजलिस मोहम्मदी मिले, जिनको ये मर्तबा मिल जाए, वो अपने मुरीदों को जब चाहे जहां चाहें इसमें अल्लाह ज़ात में पहुंचा दे, इसमें मोहम्मद में पहुंचा दे। मेरे भाइयों, ये है कामिल मुर्शिद की निशानी। हज़रत सखी सुल्तान बाहू के नज़दीक जो कामिल मुर्शिद हैं, वो मैंने आपको उसकी पहचान बता दी है, जिसमें शरीयत हो, तरीक़त हो, हकीकत हो और मारिफत, इश्क़ इलाही उसमें कूट कूट कर भरा हो, और उसका दिल इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन हो, उसका सीना इसमें मोहम्मद से मुनव्वर हो, और उसका ज़िक्र सुल्तान जारी हो। ऐसे कामिल मुर्शिद को हम भी मानते हैं। अपने भाइयों को, बहनों को, जो लोग हमारे चैनल को सुनते हैं, ऐसे कामिल मुर्शिद का बैत होना ज़रूरी है। ऐसे कामिल मुर्शिद को अपना मुर्शिद मान लेना, अपना उस्ताद और गुरु और अपना रहबर व हादी मान लेने में ही निजात है। और जिन पीरों का आज आप लोग मुझे कह रहे हैं जी लोग वो पीर साहब ने ऐसा कर दिया, फलाने पीर साहब, हम खुद, मैं साईं महबूबे पीर, इन फ़कीरों के, इन जो पीर हैं, इन पीरों के ख़िलाफ़ हूँ। जो नाम नहाद अपने फ़कीर बने हैं, मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ, और मैं इनका सख्त बेजार हूँ। ऐसे पीरों से जो लोग अपने मुरीदों को, जो मुर्शिद अपने मुर्शिद बने बैठे हैं और अपने मुरीदों को गुमराह कर रहे हैं, उनके ईमान के साथ खेलते हैं, उनके माल के साथ खेलते हैं, और अपनी और अपने मुरीदों की ये आखिरत ख़राब कर रहे हैं। कामिल मुर्शिद, ये तो कुरान से साबित है, कुरान मजीद में मौजूद है कि क़यामत के दिन हर बंदा अपने मुर्शिद के साथ आएगा, इमाम के साथ आएगा। ये तो हदीसों में मौजूद है। हमारे रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो किसी की बैत के बग़ैर मर गया वो जहलियत की मौत मरा। तो मुर्शिद होना भी बेहद ज़रूरी है, ये याद रखें, क्योंकि जैसे शादी होना ज़रूरी है, शादी जिस्म के साथ निकाह होता है, और जो बैत है ये रूह का ताल्लुक़ होता है मुर्शिद कामिल के साथ, मुर्शिद कामिल के साथ। तो मैं अपने इस भाई को ये बताना चाहता हूँ, मुर्शिद बेहद ज़रूरी है, और इन मुर्शिदों से जो शरीयत के बागी हैं, तरीक़त के बागी हैं, हम खुद इनसे बेजार हैं। ठीक है मेरे भाई। और फिर दूसरा सवाल, क्या ये पीरी मरीदी सहाबा ने की है या अहले बैत ने की? तो की है। बैत का सिलसिला तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद में आया, जो सूरह फतह में वो शजर के नीचे बैत रिजवान का जिक्र कुरान में मौजूद है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका व इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। ऐ मेरे नबी, जो आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं, हकीकत वो अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे हैं, आपके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ मौजूद है। ये बैत का सिलसिला तो बैत रसूली कुरान से साबित है। और प्यारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी
अपने कुछ असहाब को मैं मुंतखब किया था बातनी विलायत का, बातनी खिलाफत का, मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने यह बैत का 72 बंदों को ज़िंदगी में बैत किया और 4 को अपना खलीफा बनाया। उसके बाद ये ख्वाजा हसन बसरी और उनसे ये ख्वाजा मारूफ करखी सिर्री सख्ती जुनैद बगदादी, इन सब औलिया अल्लाह ने दस्ते बैत किया। कोई बंदा के जे पहले ज़माने में पीरी मुरीदी न होती थी, पीरी मुरीदी यह तो हजूर नबी करीम से चलती आ रही है। पीरी मुरीदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जो औलिया अल्लाह है, हकीकत में ये दरअसल ये पीरी मुरीदी है इल्म बातन के सीखने का नाम, इल्म ज़ाहिर का नाम नहीं, इल्म रूहानियत के सीखने का नाम। अल्लाह का इरफान हासिल करने के लिए पीरी मुरीदी की जाती है। तो ये पीरी मुरीदी अल्लाह के औलिया, अल्लाह जो बातन से फैज़ हासिल करके ख्वाजगान वैसे करनी रज़ी अल्लाह अन्हु से फैज़ हासिल करके, ये बात नहीं फैज़ उनसे। और ऐसे ये लोग अपने बातन का सिलसिला फैज़ लेकर फिर इनको ज़ार में भी कामल मुर्शद अपनी खिलाफत फरमाता है और फिर ये अपनी बैत का सिलसिला करते हैं और लोगों को ये हक और सच के रास्ते पर लेकर आते हैं। ये तो बेहद ज़रूरी है मेरे भाइयों। कामल मुर्शद सुल्तानुल आराफीन सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया में उस बंदे से बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं है कि जिसको कोई कामिल मुर्शद मिल जाए। और ये भी मैं आपको अपने नाज़रीन को तकरीर के आखिर में बता दूं, कामिल मुर्शद की निशानी भी कोई भाई पूछ रहा था, क्या पीर साहब कामिल मुर्शद की निशानी बता दें। क्योंकि आज के दौर में हम अगर देखते हैं कि पगड़ी निशानी है तो पगड़ियाँ भी बांधी हुई है, गद्दियाँ भी बहुत बड़ी हैं, दाढ़ी भी बहुत बहुत बड़ी है, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो कामिल मुर्शद जो वो नहीं मिल रहा। तो कामिल मुर्शद की ये निशानी सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है कि कामिल मुर्शद के पास जाओ, होकर आ जाओ, सिर्फ जाया करो, होकर आ जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हारा कलब जारी हो जाएगा। ना पढ़ो कुछ अभी, ना कुछ देखो, ना कुछ, सिर्फ उनसे मिलकर आ जाओ। उनसे मिलकर आप घर आएंगे, आपकी दिल की दुनिया बदलना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि अल्लाह का जो ख़ास वली होता है ना, ख़ासुल ख़ास खसाने खुदा होते हैं, उन पर 24 घंटे अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, अल्लाह के सालेहीन बंदों के ऊपर। तो उन सालेहीन बंदों जिनके बारे में कुरान ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, के बेशक मैं अल्लाह होकर अपने सालेहीन बंदों के साथ रहता हूँ। तो जिनके साथ अल्लाह रहता है उन पर रहमतें भी फिर अल्लाह की बरसनी है। तो वो हम जब रहमतों वाली उनके घर पे जाते हैं, रहमतों वाले आस्थाने पर जाते हैं, रहमतों वालों के पास जाते हैं, तो हम पर भी अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और कोई छींटा हम पर भी पड़ जाता है। तो ये कामिल वली अल्लाह की निशानी है। आप उनसे मिलकर भी आ जाएंगे, आपका कलब जारी हो जाएगा, आपका दिल जारी हो जाएगा, इसमें अल्लाह ज़ात से हू करने लग जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें कामिल मुर्शद से मिलवाए और कामिल मुर्शद की बैत फरमाए। और जो आज के दौर में पीर बने हैं, नशे करते हैं, शराबें पीते हैं, जुए खेलते हैं, खराफात में अपने मुरीदों को लगाते हैं, ऐसे पीरों से अल्लाह हम सबको बेजारी दे और ऐसे मुर्शिदों से मिलाए जैसे हज़रत बाबा फरीद, दाता अली हजवेरी, सुल्तान बाहू, हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद, हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब, हज़रत फ़कीर हारून अहमद साहब, हज़रत फ़कीर शागुल अहमद साहब। ऐसे औलिया अल्लाह से हम सबको अल्लाह मोहब्बत और निस्बत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।